एक कदीम शहर के किनारे एक रईस ताजिर रहता था, जिसकी दौलत का चर्चा दूर दूर तक था। उसके पास सोने के खजाने, वसी बागात और शहर की आधी तिजारत उसके इशारे पर चलती थी। मगर बढ़ापे ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी की शमा बुझने के करीब है। इस ताजिर के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सलीम जो चालाक और हिसाबी जहन रखता था, और छोटा बेटा हारिस जो बहादुर मगर जज्बाती था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के हरीफ थे। बाप की दौलत उनके दरमियान खामोश जंग बन चुकी थी। जब ताजिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने दोनों बेटों को बिस्तर के पास बुलाया। कमरे में अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। बूढ़े ताजिर ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटो, मेरी सारी दौलत तुम दोनों में से सिर्फ एक को मिलेगी। दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे। ताजिर ने बमुश्किल सांस लेते हुए अपनी वसीयत सुनाई। कल सूरज तुलू होते ही तुम दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर शहर के बाहर वाक़े संगेमील तक जाओगे। जो भाई सबसे देर से वहां पहुंचेगा वही मेरा वारिस होगा। कमरे में खामोशी जम गई। सलीम ने हैरत से पूछा, अबा जान, देर से पहुंचने वाला? बूढ़े ताजिर ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, यही मेरी आखिरी आजमाइश है। यह कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अगली सुबह शहर के बाहर मैदान में लोगों का हुजूम जमा था। दोनों भाई अपने ताकतवर घोड़ों पर सवार खड़े थे। संगे मील दूर अफ्क पर नजर आ रहा था। इशारा मिला, मगर कोई घोड़ा नहीं दौड़ा। दोनों भाई एक दूसरे को घूर रहे थे। अगर वो तेज चलते तो हार जाते, इसलिए दोनों ने अपने घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू किया, इतना आहिस्ता कि जैसे वक्त को रोक देना चाहते हों। घंटे गुजरते गए। लोग हैरान थे कि ये कैसी दौड़ है जिसमें हर शख्स पीछे रहने की कोशिश कर रहा है। सूरज सर पर आ चुका था, मगर दोनों भाई अभी भी रास्ते के बीच उलझे खड़े थे, न आगे बढ़ रहे थे न पीछे हट रहे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लालच उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था और खौफ उन्हें फैसला करने से रोक रहा था। इसी कशमकश के दौरान रास्ते के किनारे बैठा एक बूढ़ा फकीर आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसके कपड़े बोसीदा थे, मगर उसकी चाल में अजीब सा वकार था। वो दोनों भाइयों के करीब आकर रुक गया। ए जवानों, उसने नरम मगर वाजेह आवाज में कहा, तुम दोनों क्यों वक्त को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हो? सलीम ने नागवारी से उसे देखा। ये हमारा मामला है बुजुर्ग, आप बीच में न आए। फकीर मुस्कराया, मैं बीच में नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी उलझन देख रहा हूं। एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने के लिए हारना पड़ता है। हारिस चौंक उठा। अगर आप समझते हैं तो बताइए, इसका हल क्या है? फकीर ने जमीन पर लकड़ी से एक दायरा खींचा। वसीयत ये नहीं कहती कि तुम अपने अपने घोड़ों पर बैठो, सिर्फ ये कहती है कि जो भाई सबसे देर से पहुंचेगा वही वारिस होगा। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर जैसे बिजली कौंधी हो, दोनों भाइयों की आंखें फैल गईं। सलीम ने सरगोशी की, अगर हम घोड़े बदल लें? हारिस की सांस तेज हो गई, तो हर एक अपने भाई के घोड़े को तेज से तेज दौड़ाएगा। फकीर की आंखों में हल्की सी चमक आई। अब तुम समझ गए, कभी कभी मसला रफ्तार का नहीं, जाविया इंजर का होता है। अगले ही लम्हे दोनों भाई घोड़ों से उतरे और एक दूसरे के घोड़ों पर सवार हो गए। और फिर अचानक दोनों ने एड़ लगाई। घोड़े बिजली की तरह दौड़ पड़े। मैदान में खड़े लोग हैरत से चीख उठे। जो दौड़ चंद घंटों से रुकी हुई थी, वो एक लम्हे में तूफान बन गई। दोनों भाई पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। उनके दिलों में अब भी विरासत की आग जल रही थी, मगर उस आग के पीछे एक और एहसास भी जन्म ले रहा था। वो पहली बार एक दूसरे की चाल को समझ रहे थे। सलीम के जेहन में एक ख्याल चमका, अगर मैं चाहूं तो इस घोड़े को थका सकता हूं, आहिस्ता कर सकता हूं, यूं हारिस हार जाएगा। दूसरी तरफ हारिस के जेहन में भी यही कशमकश चल रही थी। वो जानता था कि एक गलत मोड़ एक जरूरत से ज्यादा तेज है सलीम के घोड़े को गिरा सकती है। रास्ते के बीच एक तंग दर्रा आया, जहां एक पुराना कुआं था। उसके पास वही बूढ़ा फकीर खड़ा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। न जाने क्यों
दोनों ने बेइख्तियार लगाम खींच ली। घोड़े हाफते हुए रुक गए। फकीर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। तुमने मेरा पहला मशवरा मान लिया और दौड़ पड़े, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। सलीम ने बेसब्री से कहा, हमारे पास वक्त नहीं है बुजुर्ग। फकीर ने गहरी नजर से दोनों को देखा। वक्त ही तो है जो तुम्हें आजमा रहा है। बताओ, क्या तुम अपने भाई के घोड़े के साथ वही सुलूक करोगे जो अपने के साथ करते? ये सवाल तीर की तरह उनके दिल में पैवस्त हो गया। हारिस ने नजरें झुका लीं। मैं जीतना चाहता हूं। फकीर ने सर हिलाया। जीत वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम दोनों को एक दूसरे की अमानत सौंपी गई है। अगर तुमने लालच में आकर उस अमानत को नुकसान पहुंचाया, तो चाहे विरासत मिल भी जाए, तुम हार जाओगे। चंद लम्हों तक सिर्फ घोड़ों की सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फकीर ने आखिरी बार कहा, याद रखो, असल दौर संगे मील तक नहीं, अपने नफ्स पर है। जो इस दौर में जीत गया, वही सच्चा वारिस है, चाहे दौलत उसे मिले या न मिले। दोनों भाई खामोश खड़े थे। उनके दिलों में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, लालच और अमानत की जंग। संगे मील अब ज्यादा दूर नहीं था। सूरज ढलने को था और उसकी सुनहरी रोशनी मैदान पर फैल रही थी। दोनों भाई बराबर बराबर दौड़ रहे थे, मगर उनके दिलों में चलने वाली दौड़ कहीं ज्यादा तेज थी। हारिस के घोड़े की सांस भारी होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए। सलीम ने फौरन महसूस कर लिया, अगर वो चाहता तो उसी रफ्तार से दौड़ता रहता, चंद लम्हों में संगे मील पार कर लेता, और हारिस हार जाता। विरासत उसके कदमों में होती। उसके दिल में एक आवाज उठी, यही मौका है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मगर फकीर के अल्फाज उसके जेहन में गूंजे, तुम्हें एक दूसरे की अमानत सौंपी गई है। सलीम के हाथ खुद ब खुद लगाम पर ढीले पड़ गए। उसने घोड़े की रफ्तार कम की, फिर हारिस के करीब आकर पुकारा, तुम्हारा घोड़ा थक गया है, रुको, उसे सांस लेने दो। हारिस ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम पागल हो गए हो, अगर हम रुके तो तुम हार जाओगे। सलीम ने गहरी सांस ली। अगर मैं जीतने के लिए तुम्हारी अमानत तोड़ दूं, तो वो जीत नहीं होगी। चंद लम्हों तक हारिस खामोश रहा। फिर उसने भी अपने घोड़े को रोक लिया। दोनों घोड़े हाफते हुए खड़े हो गए। ये वो लम्हा था जहां फैसला होना था, दौलत या किरदार। हारिस के दिल में तूफान बरपा था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त सलीम के घोड़े को एड़ लगाकर आगे निकल सकता था। सलीम ने खुद उसे मौका दे दिया था। उसकी उंगलियां लगाम पर सख्त हो गईं। फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया और घोड़े से उतर गया। हम साथ जाएंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे। सलीम की आंखों में नमी सी तैर गई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो हरीफ नहीं, भाई है। उन्होंने घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता साथ लेकर चलना शुरू किया। संगे मील चंद कदम के फासले पर था, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक अजीब मंजर उनके सामने आया। संगे मील के पास लोगों का हुजूम खड़ा था और उनके बीच वही बूढ़ा फकीर खड़ा मुस्करा रहा था। दोनों भाई एक साथ चौंक उठे। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, दौड़ खत्म हो चुकी है। लोग सरगोशियां करने लगे, मगर जीता कौन? फकीर ने दोनों भाइयों की तरफ इशारा किया। जीत वो नहीं जो पहले या बाद में पहुंचा, जीत वो है जिसने अपने नफ्स को पीछे छोड़ दिया। ये अल्फाज फजा में गूंज गए, और उसी लम्हे दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि उनके बाप की वसीयत का असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। असल फैसला अब होने वाला था। दिन ढल चुका था। सूरज की सुनहरी आखिरी शुआएं मैदान पर बिखरी हुई थीं, और दोनों भाई अपने घोड़ों के साथ खामोशी से खड़े थे। अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। सलीम ने हारिस की तरफ देखा और मुस्कराकर कहा, हमने न सिर्फ एक अजीब दौड़ जीती है, बल्कि अपनी अना और गुरूर भी पीछे छोड़ दिया। हारिस ने गहराई से सर हिलाया। और यही असल वारिसत है भाई। दौलत, खजाने या मकाम सब वक्ती है, मगर किरदार और अखलाक हमेशा रहते हैं। फकीर जो अभी भी संगे मील के करीब खड़ा था, उनकी तरफ देखकर बोला, देखो, दौलत तुम्हें लोग याद रखेंगे,
मगर तुम्हारे आमाल और अखलाक तुम्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। जो दूसरों के लिए एहतराम और अमानत के साथ चलता है वो वाकई जीतता है। ये कहकर फकीर खामोश हो गया और धीरे धीरे हुजूम में घुल गया। वो लम्हा ऐसा था कि हर शख्स उसकी दानिशमंदी को दिल व दिमाग में संभालने लगा। सलीम और हारिस ने अपने घोड़े साथ लेकर वापस शहर की तरफ रवाना हुए, मगर अब उनके चेहरों पर न जल्दी थी न लालच। हर कदम एहतियात और सबक के साथ उठाया जा रहा था। शहर के लोग उन्हें हैरत और एहतराम की नज़र से देख रहे थे। अब वो सिर्फ बाप की दौलत के वारिस नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में जो सबक बसा था वो सबके लिए एक मशाल की मानिंद था। असल वारिसत वो है जो दिलों में अमानत, शराफत और इंसानियत छोड़ जाए। दौलत वक्ती है मगर किरदार दायमी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और हरीस कभी हकीकी कामयाबी नहीं देख पाता। असल जीत नफ्स पर काबू पाने, भाईचारे और अमानत में है। दौलत वक्ती है मगर किरदार और अखलाकी सबक हमेशा रहता है। दौलत तो हाथ आती है और जाती है, मगर वो सबक जो दिल से सीखा जाए वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और यही सबसे बड़ी वारिसत है।